लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के 59,163 गाँव में कस जाए, सभी गाँव में 59,000 ग्राम सभाएं हैं। 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गांव में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएगी। इसकी विशेषता ये होगी कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा, जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे और हम लोग रियायत कर रहे हैं कि गांव में लोग मैंने उनको तो सहारा मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एसपी, सीडीओ और हमारे एआरटीओ और हमारे आर जो होते हैं हमारे लोकल लेवल पे, ये इसके मेंबर होंगे और ये गांव में बसें चलेंगी और रात में जाकर बस गांव में रुक जाएंगी। सुबह में मैक्सिमम मैंने 10 बजे तक जिला मुख्यालय पर ब्लॉक तहसील होते हुए तो जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक वो पहुंचेगी, क्योंकि जिसको कचहरी जाना होगा, किसी को बच्चों को पढ़ने जाना होगा या उस गांव के कोई लोग अपनी खेती बाड़ी का कोई सामान शहर में बेचने जाने के ले जाना चाहेंगे तो उसे लेकर के आएंगे। और ये छोटी बसें, ये 7 मीटर की बसें होंगी और मैक्सिमम 28 सीटर बसें होंगी, जो कहीं मैंने उसका हम उसको टर्न कर सके, चली जाएगी। और इसमें ज़्यादातर कोशिश होगी कि जो लोग होंगे उनको ड्राइवर, कंडक्टर और ये क्लीनर उसी गांव के आसपास के लोग होंगे, तो रात में उनको रुकने में दिक्कत नहीं होगी और सुबह में उनको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे हर गांव को हम बस की सुविधा प्रदान कर देंगे और सस्ते में लोगों को। और इस पर हमारा जो है सरकार का संरक्षण रहेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बीच में उस पर जो भी चीज़ों में अमेंडमेंट करना होगा उसको हम लोग करते रहेंगे और हर लोगों को सुविधा मिलेगी। क्योंकि अभी बहुत सारे होता है कि बच्चों को समय पर जिला मुख्यालय जाना है, तहसील पर जाना है, तो उस समय बस अवेलेबल नहीं रहती है, या जो जिसको मैं तो इसे उसको नहीं कहता हूँ डगा मार, क्योंकि अब इस तरह से क्योंकि डगा मार की जो परिभाषा बदल गई है, क्योंकि हर आदमी हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन कराता है, टैक्स जमा करता है कि और हमारे नियमों का उल्लंघन करता है। तो इसलिए अब वो समय नहीं है कि अब कोई बिना टैक्स के, बिना फिटनेस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाए, क्योंकि अनुबंधित करेगी। इसको अनुबंधित करेंगे प्राइवेट ड्राइवर कंडक्टर होंगे, वो आपके होंगे या वो प्राइवेट जिसकी बस होगी उसके होंगे? उन्हीं के होंगे। इसमें दो हमने क्या पहले से नियम बना दिया है कि यदि वो अपना रखना चाहे तो अपना रखे, नहीं तो हमारे। इसमें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी उसको कर दे, जो हमारे प्राइवेट में 3,000 लोग हैं हमारे। अभी हमारे पास 3,000 बस है। इस तरह के लिए हमने अनुबंध किया है तो बड़े जो लंबी दूरी वाले। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं केवल मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं कि हर गांव को मुख्यमंत्री योजना से इसको हम जोड़ दें। छोटी बसें होंगी, नई बसें वो चलेंगी, पुरानी चलेंगी सर गांव में। देखिए बसों की जो औसत आयु जो है 15 साल रहेगी, लेकिन पहले हम केवल 10 साल के लिए उनको देंगे, 10 साल। और किराया क्या रहेगा सर? किराया क्या रहेगा? किराया हमारे जो सरकार का निर्धारण होगा और या जो जिलाधिकारी की जो कमेटी है वहाँ के हिसाब से तय करेगी। क्योंकि ये कमेटी क्या परमिट देगी और बसों को? परमिट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उनको परमिट की जरूरत नहीं। हम ये पहली बार हो रहा उत्तर प्रदेश में कि बिना परमिट के, क्योंकि वहां पर हमारी बसें अभी बहुत सारी चलती ही नहीं है, तो हम उसको परमिट से भी उनको मुक्त रखेंगे और जो भी चलाना चाहे उनको टैक्स से भी मुक्त रखेंगे। उनका टैक्स भी नहीं लेंगे तो उनको सस्ते में उनको चलाने को उनको थोड़ा लाभ ज्यादा होगा। क्योंकि हमारा काम लाभ कमाना नहीं है, मेरा काम तो है कि लोगों को मैंने बेहतर जो है उनको सुविधा मिले, इसके लिए अब सभी गांव कवर हो जाए। क्योंकि छोटी बसें चलाने जा रहे हैं, बड़ी अभी क्या होता है ना, अभी भी 12,200 गांव में से 5,000 गांव ऐसे हैं जहाँ पर बस टर्न ही नहीं है। हमने इसलिए जो छोटी बसों को 7 मीटर 9 मीटर मैंने 28 सीटर से ज्यादा की
जहाँ जरूरत 2 बार मिनिमम उस गांव में उसका चक्कर लगना चाहिए, 2 बार और भी बढ़ जाए मैंने, लेकिन 2 बसें हम पहले उसमें उस रूट पर 2 बसें चलाएंगे, लेकिन यदि इसकी जिस तरह से वहां पर लोड फैक्टर आएगा उसको बढ़ाते हैं। जो पहले से वहाँ पर व्हीकल चल रहा है गाँव के अंदर, जो अपना रोजगार देता है वहाँ पर लोगों को, जैसे कि कुछ लोग मोटरसाइकिल ही है तो वो अपने मोटरसाइकिल में बैठा के एक डिस्टेंस पर जाते ले जाके और उसका किराया ले लेते हैं। तो क्या आपने इस बात पर विचार किया कि नहीं, देखिए पहले मोटरसाइकिल को हम लोग इसमें नहीं रखे थे, पहले लेकर मोटरसाइकिल जब से जोमेटो आया है तो मोटरसाइकिल को उसको भी हमने कुछ दिन पहले कैबिनेट में उसको एक मुश्त कर दिया, क्योंकि हम इनसे टैक्स नहीं ले पाते थे। अब मोटरसाइकिल वाले को कहाँ हम उसको करेंगे, तो हमने 1 टाइम टैक्स कर दिया था पहले, पिछले जो कैबिनेट में हम आज से 1 महीना पहले उसको मैंने कर दिया कि 1 टाइम टैक्स लेंगे, एक ही बार गाड़ी खरीदते समय ही जो टैक्स ले लेंगे, फिर उनको जब तक उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रहेगा वो मैंने टैक्स नहीं लेना। तो मैंने 7 लाख रुपया से नीचे की जो गाड़ियां हैं, जो 3 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, जो उसमें कमर्शियल चलती है, उनको एक बार में टैक्स। मंत्री जी सर एक बार में टैक्स तो लगा दिया, लेकिन जो आम जन मतलब गरीब आदमी कोई व्यवस्था करके साधन खरीदता है, मैं इससे 2 पैसा कमाऊं क्वार्टरली टैक्स दे देता, एक मुश्त देने में उसे दिक्कत होती सर, कैसे रोजगार कर पाएगा? नहीं, उनको उनका ये भी किया है कि जो जैसे बार देने में उनको ज्यादा टैक्स लगता था उसको कम कर दिया है, या आप एक ही बार दीजिए, कम दीजिए। मंत्री जी जिन रूटों पर आपकी बसें चलेंगी उन रूटों पे ऑटो या अन्य वाहन भी चल सकते हैं, नहीं चल सकते? नहीं, अब ऑटो का अलग प्रक्रिया है, ये तो मैंने ये बसों की है, ये ऑटो देखिए, ऑटो में हमने फ्री कर दिया है, ऑटो में तो ऑटो को भी हम लोग कहाँ परमिट भी नहीं देते हैं, रजिस्ट्रेशन उनसे लेते हैं, उनको भी फ्री किए, लेकिन अब एक समस्या आ रही है, ज्यादा दे दिए हम, अब जाम लग जा रहा है, तो अब उसको आगे सोचेंगे उस पर, क्योंकि लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ है। अब आप कोई भी उस पर कड़ाई करते हैं तो लोग बहुत कम अल्प आय वाले लोग हैं, तो उन पर कोई दिक्कत न हो, इसलिए हम उसके अलग से